हे अविनाशी, सर्वव्यापक, मेरे जीवन को इस भवसागर से पार लगा देना। आपने हमेशा मेरा साथ निभाया है। मेरा परम विश्वास है कि आगे भी आप मेरे साथ रहेंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज होली का त्योहार है। सबसे पहले सभी को होली की शुभकामनाएं। और चूंकि सब जानते हैं, सब चाहते हैं कि होली के दिन हमेशा कुछ हास्यास्पद बातें होनी चाहिए, और हास्यास्पद का मतलब हम खुश हों, अपने जीवन को हास्यास्पद नहीं बनाने हैं। और इसी संदर्भ में मैं आरंभ करता हूं कुछ हास्य प्रसंग से। एक बार एक संत के पास एक शराबी पहुंचा और वह कहने लगा कि महाराज जी, मेरा शराब छुड़वा दीजिए। तो संत बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत दिनों बाद एक अच्छा आदमी मेरे पास आया है जो खुद से कह रहा है कि मेरी एक बुरी आदत छुड़वा दीजिए। संत का कहा, बहुत अच्छा, तुम्हें मैं छुड़वा दूंगा शराब। तो फिर वह आदमी कहने लगा कि महाराज जी, तब चलिए। तो संत ने पूछा, कहां? तो मेरा शराब पुलिस ने पकड़ लिया है, चलिए वहां जो शराब मेरा पुलिस के पास है उसे छुड़वा दीजिए। तो फिर वह संत ने कहा, जय हो पंचम काल के भक्तों की। एक और घटना बताऊं। एक संत जिनको एक बूढ़ी माता जी ने अपने घर होली में भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत गए, भोजन पर बैठे। माता जी ने बहुत सारा पकवान जो बनाया था ला करके और संत को परोस कर खिलाने लगी। संयोग बस ऐसा हुआ कि जो पापड़ लाई थी तल के, वह जहां बैठी उसके पीछे रख दी थी। वो उनको ध्यान से उतर गया कि इन संत को मैंने पापड़ नहीं परोसा है। फिर संत देख रहे थे पापड़। आदमी का, चाहे वो संत हो चाहे सांसारी हो, हर आदमी का एक वो होता है कि चाहे कितना हो कुछ हो करे, लेकिन अगर एक छोटी सी चीज सामने हो और वो न मिल पाता हो भोजन में, तो लगता है कि पता नहीं ये कैसा है, इसको भी मुझे खाना चाहिए। तो संत के मन में बार बार ये दिमाग में उठने लगी कि माता जी ने मुझे पापड़ नहीं परोसा। फिर उन्होंने क्या युक्ति निकाली? उन्होंने कहा, माता जी, बड़े भाग्य की बात है आज मैं आपके घर आ पाया, नहीं तो मुझे रास्ते में तो लग रहा था कि आज मैं आपके यहां आ ही नहीं पाऊंगा। तो बूढ़ी माता जी बड़ी आश्चर्य में पड़ी, क्या हुआ महाराज, मैं समझी नहीं। तो संत ने कहा, अरे आते समय रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मुझे मिल गया और इतना लंबा था कि यहां से लेकर वो पापड़ जो रखा है उतना लंबा था। तो फिर माता जी, ओह महाराज, मैं तो आपको पापड़ देना भूल ही गई। और फिर उन्होंने पापड़ उठाया और महाराज जी को परोस दिया। चलिए ठीक है, अच्छा हुआ आपने पापड़ दे दिया। ये संत का अंतिम लाइन था। एक बार मैं अपने विषय में बताऊं, क्योंकि छोटी सी घटना है, अन्यथा नहीं लेना है। एक बार मैं गांव से आ रहा था और गांव का ही एक लड़का, चूंकि मैंने उसको अध्यापक होने के साथ साथ मैंने गांव में कभी अपने गांव में कम रहने के कारण अपने गांव के बच्चों को कम पढ़ाया हूं।
और जब मैं गांव से आ रहा था, बहुत पहले की घटना है, उस समय जीप जो हुआ करती थी वह किसी का था, भाड़े पर। मेरे गांव से स्टेशन 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं भाड़े पर एक जीप किया था, मालिक से जो पैसा तय थी, स्टेशन पर पहुंचने के बाद जो भाड़ा तय थी वो भाड़ा तो मैंने दिया, लेकिन मैंने सोचा जो गांव का एक छोटा सा लड़का था जो वहां उस जीप पर कंट्रैक्टरी करता था, तो जो पैसा मैं दूंगा वो तो मालिक ले लेगा, मैं अलग से कुछ देने का प्रयास किया। तो लड़का ने बड़ा विचित्र बात कहा। लड़के ने कहा, मार साहब छोड़िए, आपको देने की क्या जरूरत है, आप ही के आशीर्वाद से तो हम यहां तक पहुंचे हैं। यह बात सुनकर मुझे बड़ा ही अंदर वो हुआ, चूंकि मैं उसे पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन लड़के की, वो बच्चे की जो भाषा थी वो शर्मसार तो करने वाली अवश्य थी। ये स्वजनों, सभाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये हमारे आश्रम के पूज्य महाराज जो इस समय अपना शरीर छोड़ चुके हैं, श्री बच्चा महाराज जी का सत्संग में कहा हुआ एक हास्य प्रसंग है। सभाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, जहां कोई नहीं बोलता है, सब शांत रहते हैं, शोक सभा। पहली सभा कौन सी होती है? शोक सभा, जहां कोई नहीं बोलता, सब शांत रहते हैं, सब चुप रहते हैं। दूसरा नंबर, सत्संग यानी संत सभा, जहां एक बोलते हैं और सब सुनते हैं। और तीसरा नंबर, जहां सब बोलते हैं और कोई नहीं सुनता है, वह है लोकसभा, जहां नेताओं की बातें होती हैं, वहां ऐसी ही स्थितियां आती हैं। एक बार एक गुरुजी, आज के जमाने में गुरु और शिष्य का संबंध भी थोड़ा सा अलग ही ढंग का कह सकते हैं। एक बार एक गुरुजी का एक शिष्य था, बड़ा ही आलसी शिष्य था, शिष्य कम गुरुए अधिक था। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि थोड़ा देखो, गाय धूप में बंधी हुई है, उसको खोल दो ताकि छाया में चली जाए, उसको बंधन मुक्त करो। तो शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी, मैं कौन होता हूं गाय को बंधन मुक्त करने वाला? बंधन मुक्त करना तो आप जैसे संतों का काम है। गुरुजी की बात नहीं माना, नहीं किया। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो, दिन है, लाइट जल रहा है, थोड़ा स्विच ऑफ कर दो। तो फिर शिष्य ने क्या कहा, अरे मैं कौन होता हूं स्विच ऑफ करने वाला? यह तो स्विच ऑफ करना तो आप जैसे महापुरुषों का कार्य है। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो, थोड़ा देखा बाहर बारिश हो रहा है क्या? तो फिर शिष्य ने क्या कहा, गुरुजी ये जो बिल्ली आई है ना, अभी अभी बाहर से आई है, अगर देखिए इसके शरीर पे हाथ रख के देख लीजिए कि अगर ये भीगी हुई होगी तो बारिश हुआ होगा, नहीं भीगी होगी तो बारिश नहीं हुआ होगा। फिर गुरुजी का यह भी बात टाल गया। अब फिर गुरुजी ने जब देखा, फिर शांत हो गए। अगले दिन सुबह कहीं से कोई भक्त आया, महाराज जी के लिए कुछ मिष्ठान वगैरह लेकर आया, भोग लगा।
फिर गुरुजी ने शिष्य से कहा, सुन रहे हो, यह भक्त आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं, ये मिष्ठान आओ ले लो और सब में वितरित कर दो। तो फिर क्या कहा, अरे गुरुजी की यह बात मैं कैसे, ऐसे ही मैं 3 आज्ञाओं का अवहेलना कर दिया हूं, अब इस बात की अवहेलना कैसे करूं, दीजिए गुरुजी। और प्रसाद लेने पहुंच गए। ऐसे ही कई बार भक्त देखने को मिलते हैं। एक बार एक अध्यापक कक्षा में बच्चों से प्रश्न किए कि एक ट्रेन वाराणसी से प्रयागराज जिस रफ्तार में जाती है वही मेरा उम्र है, तो मेरा उम्र क्या है? सारे लोग सन्न। ये कैसा प्रश्न, इस चाल भी नहीं बताए, बच्चे कैसे बताएंगे? लेकिन उसी बीच एक क्लास का शरारती लड़का खड़ा हो गया, कहा, गुरुजी मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। अब गुरुजी ने कहा कि क्या तुम मेरे गांव में रहते हो? कहा नहीं। अच्छा बताओ मेरा उम्र क्या है? तो लड़के ने कहा, गुरुजी आपकी उम्र 42 वर्ष है। और सच मानिए गुरुजी की उम्र 42 वर्ष थी। गुरुजी सन्न रह गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे कहीं रिश्तेदारी में रहते हो? तो कहा नहीं। तो तुमने कहीं मेरे गांव के वृद्ध आदमी से पूछे हो? तो कहा नहीं। तो क्या तुमने मेरा जन्म तिथि देखा है कहीं से? तो कहा नहीं। तो फिर तुमने मेरा जन्म तिथि जाना कैसे? तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने, उस शरारती बालक ने बताया कि गुरुजी मेरे एक चाचा जी हैं, उनकी उम्र 21 वर्ष है, लेकिन वे आधे पागल हैं। अब गुरुजी सन्न। स्वजनों, एक बार एक इंटरमीडिएट कॉलेज में एक डीआईएस का इंस्पेक्शन था। डीआईएस विद्यालय में आए। 11वीं की कक्षा में गए और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि इस बार 10वीं कक्षा में जो इस विद्यालय के 3 पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो तुम लोग पोजीशन पाए हो, पोजीशन के सही हकदार हो कि नहीं। फिर अब डीआईएस ने कहा कि चलो पहला पोजीशन होल्डर लड़का यहां ब्लैक बोर्ड के सामने आए। पहला लड़का जो पहला स्थान कक्षा में पाया था, वह लड़का आया, ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हुआ। डीआईएस ने कोई प्रश्न किया और प्रश्न जब उन्होंने पूछा, वो लड़का ने जो है प्रश्न का सही उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। डीआईएस बड़े प्रसन्न हुए, कहे जाओ दूसरा नंबर पोजीशन होल्डर जो लड़का है अब वह आए। और जब दूसरा नंबर पोजीशन होल्डर लड़का भी ब्लैक बोर्ड के सामने आया और उससे भी उन्होंने प्रश्न किया, वो भी लड़का लिख दिया। अब डीआईएस ने कहा चलो तीसरे नंबर
पोजीशन होल्डर चलिए यहां आइए। अब जो तीसरा नंबर पोजीशन होल्डर लड़का है वो खड़ा होने में भी शक पकाया, किसी तरह से खड़ा हुआ। फिर डियायोस ने कहा कि चलो यहां आओ। वह लड़का डरते डरते आया। फिर डियायोस ने कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पहले नंबर पर पहला पोजीशन होल्डर लड़का जो आया था, क्या तुम वही हो? तो लड़के ने कहा, जी सर। तो फिर डियायोस ने पूछा कि तब तुम क्यों आए हो उस पहले पोजीशन होल्डर की जगह पे? तो लड़के ने कहा, गुरुजी, वह जो तीसरा पोजीशन होल्डर लड़का है वह मेरा दोस्त है। वह सिनेमा देखने गया है और वो कहा था मुझसे कि जो कोई भी अगर हमारी जरूरत विद्यालय में पड़ती है वह काम तुम मेरा कर देना। आज मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, इस वजह से मैं उसके स्थान पर आया। तो फिर लड़के को डियायोस ने बड़ा फटकारा और फिर कक्षा में क्लास टीचर जो खड़े थे उनसे डियायोस ने पूछा, क्यों मार साहब, ये गलत लड़का आ गया और आपने एक को बार बताया नहीं? तो फिर ये मार साहब ने शक पकाते हुए कहा, जी सर, चूंकि ये इस कक्षा का जो कक्षाध्यापक है, क्लास टीचर है, वह मेरा मित्र है और वह चूंकि सिनेमा देखने गया है, वो कहा था मुझसे कि अगर विद्यालय में कोई मेरी जरूरत हो उस काम को कर देना। इस वजह से उसके जगह पर मैं आकर के खड़ा था। तो फिर अब डियायोस ने अध्यापक पर बड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस विद्यालय में बड़े अनैतिक कार्य हो रहे हैं, चलिए सब लोग आप प्रधानाचार्य के पास। फिर डियायोस प्रधानाचार्य के पास जाकर के कहे कि आपके तो विद्यालय की मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए, आपके विद्यालय में बड़े अनैतिक कार्य हो रहे हैं। फिर प्रधानाचार्य ने कहा, क्या गलत हो गए? फिर उन्होंने बताया, देखिए कैसे कैसे कार्य हुआ। दूसरे अध्यापक के स्थान पर दूसरा अध्यापक, वो अध्यापक विद्यालय में नहीं आया। फिर जब प्रधानाचार्य पर ज्यादा बिगड़े तो प्रधानाचार्य क्या कह रहे हैं कि सर, यहां का जो प्रधानाचार्य हैं वे आज विद्यालय नहीं आए हैं, वह सिनेमा देखने गए हैं। उन्होंने कहा था कि आज विद्यालय चले जाना, कहीं कोई जरूरत पड़ जाए प्रधानाचार्य का तो मेरा कार्य कर देना। अब यह स्थिति देखकर डियायोस दंग रह गए और उन्होंने कहा कि अब तो मैं इस विद्यालय को नहीं छोड़ूंगा, इसकी मान्यता रद्द करना ही पड़ेगा। फिर प्रधानाचार्य डियायोस से निवेदन करने लगे कि सर, कुछ ले देकर मामले को रफा दफा यही कर दिया जाए, बात को आगे न बढ़ाई जाए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। तो डियायोस ने भी क्या कहा कि चलिए, मैं भी असली डियायोस नहीं हूं, असली डियायोस तो मेरा मित्र है, उसको कहीं काम थी और आज आपके विद्यालय का इंस्पेक्शन था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि आप थोड़ा चले जाइए, उस विद्यालय का इंस्पेक्शन कर लीजिए, इसलिए मैं यही तो नैतिकता का पतन है। ये समाज में मैं यही सोचा करता हूं, कहा भी करता हूं, अगर हम धार्मिक हैं
तो नैतिक पतन नहीं होगा। अगर हम सिर्फ कहते हैं कि हम नैतिक हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम नैतिक हैं। मैं एक और बढ़िया बात बताऊं। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन का सफर कर रहे थे। एक स्टेशन आई जहां पर 19-20 लड़के अचानक ट्रेन में चढ़ गए और उन लड़कों को क्या सूझी कि कहे कि चलो आज इस बुजुर्ग आदमी को परेशान किया जाए। अब उस व्यक्ति के सामने, उस बुजुर्ग आदमी के सामने कहने लगे सब, चलो आज इसको परेशान करने का कोई ना कोई योजना बनाई जाए। वह बुजुर्ग आदमी कहने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बच्चों मैं क्या आपका बिगाड़ा हूं, क्यों आप मुझे परेशान करेंगे। जितना बुजुर्ग आदमी गिड़गिड़ा रहे थे उतना वो सब हंस रहे थे। फिर लड़कों ने कहा चलो चैन पुलिंग कर दिया जाए, चैन खींच दिया जाए, ट्रेन रुकेगी, पुलिस आएगी, इस बुजुर्ग आदमी का नाम लगा दिया जाएगा, ये बुजुर्ग गिड़गिड़ाएगा जैसे अभी गिड़गिड़ा रहा है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक काम किया जाए कि ऐसा करें कि कहीं फंसने फंसाने की बात आ जाए, इससे पहले कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया जाए और बात फंसेगी तो पुलिस को दे दी जाएगी। ये भी एक देखिए नैतिकता की ही बात है। अब आपस में पैसा इकट्ठा के कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, कोई 400 दिया, ऐसे करके 2000 रुपये जो है वो सब इकट्ठा कर लिए और इकट्ठा करके एक के पॉकेट में रख दिया गया। अब बुजुर्ग आदमी डर रहा था, सहम रहा था क्या होगा आगे। इन बच्चों ने चैन पुलिंग कर दिया, ट्रेन रुक गई। अब पुलिस, रेलवे प्रशासन तलाशते हुए उसी कंपार्टमेंट में, उसी डिब्बे में आ पहुंची जहां ये बुजुर्ग और बच्चे थे। उन्होंने पूछा कौन चैन खींचा है, तो सारे बच्चों की संख्या तो अधिक थी ही, बुजुर्ग की बात मानता ही कौन। तो बच्चों ने कहा कि यही बुढ़ा आदमी चैन पुलिंग किया है। अब वो बुढ़ा आदमी हाथ जोड़ते हुए, पुलिस वालों ने जब पूछा कि क्यों जी आप ही ने चैन पुलिंग किया है, कैसी आपकी उम्र है, कैसे कैसे कर्म किए कर रहे हैं, तो वह बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़ते हुए कहा जी हुजूर मैं क्या करता, मरते को क्या करना चाहिए, मेरे पास 2000 रुपये थे, मैं गांव जा रहा था, अकेला बुजुर्ग आदमी था, इन्हीं लोगों ने मेरे 2000 रुपये छीन लिए और इनके पॉकेट में रखे हैं और मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपना पैसा ले पाऊंगा इन लोगों से, इसीलिए मैंने चैन खींच दिया। और पुलिस वालों ने जब उस बुजुर्ग के इशारे किए हुए लड़के के पॉकेट की तलाशी लिए तो उस लड़के के पॉकेट में 2000 रुपये मिला। अब लड़कों के पास अब कोई जवाब नहीं, लड़के सहम गए। आगरा स्टेशन आया, पुलिस वाले उन सारे लड़कों को हथकड़ी लगाकर लेकर जाने लगे। अब लड़के बुजुर्ग की ओर आंखें तर्रेर कर देख रहे थे। बुजुर्ग भी अपने मूंछों पे ताव देते हुए बताया, दिखाया कि यह बाल धूप में सफेद नहीं हुए। इसलिए मैं कहता हूं सज्जनों, अनुभव की बात, बुजुर्गियत हमें अनुभव दिखाती है, अनुभव का हमेशा हमें सम्मान भी करना चाहिए। मैं अंत में एक अपने गुरुदेव भगवान के कहे हुए, स्वामी परम पूज्य स्वामी श्री रघुरानंद जी महाराज की कही हुई एक हास्य बात से अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक जंगल में एक आदमी लेटा हुआ था। एक चोर रात भर चोरी की तलाश में घूम घाम कर फिर आया और जब देखा तो कह रही चोरी करके आए और यहीं पर लेट गए, अरे पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी,
मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो जा रहा हूं। चला गया। एक शराबी शराब पीकर झूमते हुए जा रहा था और जब देखा तो कह रे यार, पी कर आए और यहीं गिर पड़े। मैं तो गिरने वाला नहीं हूं, मैं तो चला जाऊंगा, मैं यहां नहीं रुकूंगा। शराबी भी झूमते हुए चला गया। अब चूंकि सुबह का समय था, दिन का समय था, वह बुजुर्ग, वह आदमी धूप में लेटे हुए थे। एक सज्जन आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे ये तो लग रहा है भजन करते करते, पूजा करते करते, तपस्या करते करते यहीं पर लेट गए, इनकी नींद ना खराब हो। वह सज्जन वहां से उठाए और एक छायेदार पेड़ के नीचे ले जाकर लेटा दी। सज्जनों, यहां 3 लोग आए, 3 प्रकार की सोच दिखाए। यानी इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि जिसकी जैसी सोच होती है, हर चीज को वह वैसा ही देखता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यही होता है जीवन में। इसलिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन हमेशा अच्छाइयों को आमंत्रित करते रहें, बुराइयों को हम अपने से दूरी बनाते रहें। यही हमारे होली का असली महत्व है अपने जीवन में, कि हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करते रहें, अच्छाइयों को आमंत्रित करते रहें। ओम श्री सद्गुरु नमः।